आज हम पढ़ने लगे हैं 9th क्लास का जो प्लैटिनम का लेक्चर था अल्केन के बारे में। अल्केन क्या होते हैं? तो अल्केन जो है सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन या हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड बनाने से बनते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट फैमिली हाइड्रोकार्बन्स की क्या है? अल्केन। ठीक है, अल्केन लास्ट पे आप देख सकते हैं एन आ रहा है। ठीक है, तो अल्केन है ये। अच्छा, जो अल्केन है उसकी हम बात कर रहे हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन का कार्बन के साथ बनेगा और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड होगा कार्बन का कार्बन के साथ बनेगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बनेगा बॉन्ड। अब इसके बारे में जो स्पेशल बात है वो ये है कि जो वो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। ठीक है, अल्केन के लिए जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन का कार्बन के साथ हो या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ हो। अब अगली बात है कि अल्केन्स जो हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, और वो क्यों हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरा इसमें ये होता है कि जो कार्बन की चारों वैलेंसीज हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड होंगी या फिर यूटिलाइज होंगी। अब उनको कार्बन की चारों वैलेंसीज को कौन यूटिलाइज करेगा? यूटिलाइज होंगी वो हाइड्रोजन के ज़रिए या फिर कार्बन एटम के ज़रिए यूटिलाइज होंगी। ठीक है, तो कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हो रही होती हैं वो यूटिलाइज हो रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल फार्मूला की। तो जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स का वो है CnH2n+2। ठीक है, अब ये इसका जनरल फार्मूला है अल्केन का। अब यहाँ पे आप n के लिए जो भी वैल्यू लेंगे वो n की वैल्यू यहाँ भी लिखी जाएगी, और वो n की वैल्यू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके फिर इस 2 के साथ प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने n ले लिया सबसे पहले 2। अब यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू मैंने लिखनी है, यहाँ पे 2 लिख लिया, और यहाँ पे अब हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे ये 2 इसी तरह से रहेगा, और यहाँ पे इस n की जगह आ जाएगा n की वैल्यू, और n की वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 4। अब ये बन गया 4। अब इस 4 को हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना है इस 2 के साथ, तो ये +2 होके बन गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास H आ गया अब 6, तो C2H6। यहाँ पे अब आप जो भी वैल्यू लेंगे वो इस तरह से इस फार्मूले के ज़रिए आप बनाते जाएंगे। अच्छा, अब इस C2H6 का नाम क्या होगा? इसका नाम है एथेन। जहाँ पे भी आपको C2 और H6 लिखा नज़र आया आपको पता चल जाएगा ये क्या है, एथेन। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि अगर हमने n की वैल्यू 1 ली हो और यहाँ पर फिर यही 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और साथ 2 के साथ प्लस भी हो जाए, मतलब यहाँ पे हमने ये 2 लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू क्या ली हुई है? हमने 1 कंसीडर की हुई है, तो यहाँ पे वो जो 1 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 ही आता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लिया, और 2 + 2 क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया CH4। 1 को कंसीडर करने से अगर हमने n की वैल्यू = 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH4, और ये CH4 क्या है? मीथेन। CH4 फार्मूला है मीथेन का। अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल n = 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आएगा CnH2n+2। ये अल्केन बनाने का अल्केन का फार्मूला है। तो अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया है n को 3 हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर H और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस n की वैल्यू लिखी और वो n की वैल्यू हमने ली है 3, और ये फिर प्लस हो जाएगा बाद में 2 के साथ, तो 3 2 बार 6, और ये हमने 6 प्लस कर दिया अब इस 2 के साथ, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो H की वैल्यू बाद में कितनी आ जाएगी? C3H8। तो अब यहाँ पे C3 जो H8 है ये किसका फार्मूला है? ये है प्रोपेन का। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से याद रखना है, ये है फार्मूला प्रोपेन का। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अगर हमने n की वैल्यू 4 कंसीडर करनी हो तो यहाँ पे हमने फिर से फार्मूला लगाना है अल्केन का CnH2n+2।
अब यहाँ पे हमारे पास n हमने कंसिडर किया 4 और यहाँ पर h लिखा और यहाँ पे ये 2 पहले से आया, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, n की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 4 के साथ और ये फिर प्लस हो जाएगा बाद में 2 के साथ। तो 4 2 बार 8 और ये 8 को हम जमा करेंगे 2 के साथ और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा H10 हो जाएगा C4H10 और ये किसका फार्मूला है, यहाँ पे C4H10 बन गया और ये फार्मूला है ब्यूटेन का। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है H कितना आएगा ये हम देखेंगे इस पे N की वैल्यू पे। N की वैल्यू जो लेते जाएंगे इस फार्मूले के ज़रिए H की वैल्यू का आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, आगे आपने एमसीक्यू के लिए इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और वो है कि मीथेन बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, कि मीथेन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, वो है मीथेन और मीथेन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इज़ कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है और सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी कौन है, मीथेन है। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में आए कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आपको पता होना चाहिए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। और उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन है, एथेन है, कौन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है। तो ये आपने एमसीक्यू यहाँ पे आपने या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद उन्होंने आगे बात की है क्योंकि एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मिल के जितने कंपाउंड्स तैयार करते हैं वो कई गुना ज़्यादा होते हैं उन कंपाउंड से जो बाकी सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मिल के बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट कम्प्लेक्सिटी है और बहुत लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इस वजह से ये मुश्किल है कि हम उनको कोई नाम दे सकें इंडिविजुअली। तो फिर हम क्या करते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक सिस्टम का बताया, एक तरीका बताया कि जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नाम दे सकते हैं और उस सिस्टम का नाम है IUPAC। ठीक है, उस सिस्टम का नाम, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस सिस्टम का नाम क्या है, IUPAC, या शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है उस सिस्टम का नाम क्या है, कि जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के जो है ना वो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम उसकी रूट देखें, नंबर दूसरा ये है कि साथ उसके बाद हमने उसका देखना है सुफिक्स देखना है, नंबर 3 पे हमने उसका प्रीफिक्स देखना है। इन 3 जो है ना तरह से स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स के ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। अब ये नाम दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो नाम देने का सिस्टम है कि ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बताया था और उन्होंने कहा था कि इस जो सिस्टम का नाम है वो है IUPAC। इस सिस्टम को क्यों रखा गया, क्यों हमने बनाया, क्योंकि जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना पाए जाते हैं और उनकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत मुश्किल है कि हम हर एक को अलग अलग नाम दे सकें। इस वजह से हमने उन्हें नाम देने के लिए एक सिंपल तरीका, सिंपल जो है सिस्टम बनाया और वो ये है IUPAC और नोमेनक्लेचर। ये वो सिस्टम है कि जिसकी वजह से हम जो है ना किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ईज़िली नाम दे सकते हैं। अब उस नाम को देने के 3 तरीके हैं, हम उसकी रूट को देखेंगे, हम उसका सुफिक्स देखेंगे, हम उसका प्रीफिक्स देखेंगे। अब उसकी रूट को देखने का क्या मतलब है, जो जो टेबल है ना आपका, ये वाला टेबल, इसमें आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से उसमें जो काउंटिंग का नाम है वो क्या है। अगर 1 होगा नंबर ऑफ़ कार्बन तो हम उसको बोलेंगे मिथ, अगर 2 होगा उसको बोलेंगे इथ, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 3 होगा उसको बोलेंगे प्रोप, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन 4 होगा उसको बोलेंगे ब्यूट, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 5 होगा उसको बोलेंगे हम पेंट, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 6 होगा हम बोलेंगे उसको हेक्स, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 7 होगा हम उसे बोलेंगे हेप्ट, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 8 होगा हम उसे बोलेंगे ऑक्ट,
अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 9 होगा हम उसे बोलेंगे नॉन, और अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 10 होगा हम उसे बोलेंगे डेड। तो ये जो नंबर कार्बन के जो नंबर हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन्स एटम के जो नंबर हैं उसके हिसाब से जो उनके नाम है वो उसकी रूट कहलाती है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन आपने देखा यहाँ पे, जैसे कि हमने नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे 1 है तो ये है मिथ। अब मिथ के बाद हमने इसे एन क्यों कहा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, एन हमने क्यों लगाया है। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ़ कार्बन 1 देख के हमने इसका नाम रख दिया मिथ। नंबर ऑफ़ कार्बन 2, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 2 हम देखेंगे तो हम इसका क्या नाम रखेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन 2 होगा तो इसका नाम होगा इथ। यहाँ पे भी एन क्यों लगाया है ये मैं बाद में बताती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन जो थी वो 3 थी, और यहाँ पे हमने उसका जो ये रूट है वो है प्रो। नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे, जो 3 के लिए यूज़ करेंगे वो है प्रो। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ कार्बन को देख के जब नाम रखना है तो नंबर ऑफ़ कार्बन सबसे पहले आप जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं उस हिसाब से आप उसका नाम रख देते हैं काउंटिंग में, और ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, ये इसके हिसाब से ये नाम है। अगली चीज़ आती है सुफिक्स। तो रूट के बाद जो अगली चीज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है जो हमें बता रही होती है उसकी क्लास के बारे में, तो जो चीज़ हमें उसकी क्लास के बारे में बताएगी, अबाउट द क्लास आफ्टर द रूट, रूट के बाद जो चीज़ हमें उसकी क्लास बता रही होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं सुफिक्स। अब यहाँ पे सुफिक्स जो है वो है ये एन, ये थी रूट और ये है इसकी क्लास। अब क्लास का क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि जब अल्केन होगा, जो भी अल्केन होंगे उनके लास्ट पे एन आएगा, और अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, और जो अल्कीन होगा, जो भी अल्कीन होंगे उनके लास्ट पे आएगा ईन, और इनमें होता है डबल बॉन्ड। और जितने भी होंगे अल्काइन उनके लास्ट पे वाई एन ई आता है, ये उसकी क्लास को शो कर रहा है। जिसके भी लास्ट पे ए एन ई आएगा इसकी क्लास बता रहा है कि इसकी क्लास अल्केन की है। अगर यहाँ पे मैं ईन लगा देती तो पता चलता कि इसकी क्लास जो है वो अल्कीन की है। अगर यहाँ पे मैं लास्ट में वाई एन ई लगा देती मिथ के साथ तो मिथाइन भी हो सकता है, मिथीन भी हो सकता है, मिथेन भी हो सकता है, लेकिन जो एन है ईन है, मिथाइन के साथ अगर हम आयन लगाएं तो ये बन जाएगा मिथाइन। और ये सारी चीज़ें जो है वो बता रही हैं इसका, एक तो इसका नाम है, इसका सुफिक्स है ये, और बता क्या रहा है ये सुफिक्स, इसकी क्लास को बता रहा है कि ये अल्केन से है, अल्काइन से है या अल्कीन से है। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी बेस में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब जो थर्ड चीज़ आती है ना वो है प्रीफिक्स। अब किसी भी मतलब जो लॉन्ग चेन होगी कार्बन की, या जो भी लॉन्ग चेन है हमारे पास यहाँ पे आ रही है, उस लॉन्ग चेन के साथ जब कोई चीज़ अटैच होती है हम उस चीज़ को बोलते हैं प्रीफिक्स। अब यहाँ पे ये एक लॉन्ग चेन थी, इस लॉन्ग चेन के साथ यहाँ पे एक मिथेन ऐड हुआ है, मिथेन इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये मिथेन ऐड हुआ है। इस लॉन्ग चेन में एडिशनली यहाँ पे ये एक मिथेन ऐड हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन में ग्रुप अटैच होता है हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, उसका प्रीफिक्स है। तो इस तरह से अब हम इन तीनों चीज़ों को देख के नाम रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसी का नाम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है CH3, CH, CH2, CH3, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नीचे CH3। अब ये CH3 क्या है, यहाँ पे ये है एक प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कार्बन की जो है ना चेन को देख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले हम लेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, उनमें लॉन्गेस्ट चेन में हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है कार्बन की। सबसे पहले हमने कार्बन की काउंटिंग लेंगे, सबसे पहले हमने इसकी रूट का पता करना है। तो हम सबसे पहले रूट को पता करने के लिए हमें कार्बन के नंबर का पता होना चाहिए। हमने ले लेना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन को, ये प्रीफिक्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन को पहले देखना है। लॉन्ग चेन में जहाँ पर ऐसी जगह पे जहाँ पे नज़दीक ही कहीं
जो लगा होगा प्रीफिक्स, हमने वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर यहाँ पर लगा होता ये प्रीफिक्स तो यहाँ पे ये काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए ये नज़दीक नज़दीक था, तो हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी 1 2। चूँकि अब यहाँ पे इधर से ये वाला प्रीफिक्स जो है इधर के करीब है, तो हम इस वजह से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की। तो यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे अगर 4 कार्बन हो तो उसका क्या नेम है? 4 कार्बन का नाम है ब्यूट। तो अब हमें इसकी रूट पता चल गई कि रूट इसकी क्या है? ब्यूट। अब चूँकि इनमें सब कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो किस में होता है? अल्केन में। तो हमने रूट बताने के बाद हमने इसकी सुफिक्स बताना है। सुफिक्स जो है वो क्या चीज़ बताती है? इसकी क्लास। तो चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमने लिख देना है एन। तो इससे इसकी क्लास पता चली कि ये अल्केन है। अब थर्ड स्टेप में हमने देखना है इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है वो क्या है? इसका जो प्रीफिक्स लगा वो है मेथेन, CH3 यानी कि मेथेन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि CH3 हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, सॉरी उसका क्या नाम होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने मीथेन हमारे पास आ गया, या मिथाइल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो मिथाइल लगा है, मीथेन लगा है यहाँ पर, तो ये मिथाइल जो है वो उसका नंबरिंग कौन से नंबर पे आके जुड़ रहा है ये, ठीक है। तो अटैच हो रहा है तो 1 और 2 दूसरे वाले कार्बन के साथ ये जुड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। हमने यहाँ पे उसकी पोजीशन को बताना है कि इस जो प्रीफिक्स है उसकी पोजीशन क्या है। तो उसकी पोजीशन है 1 और 2, 2 है इसकी पोजीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये हमने इसका नाम रख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ कार्बन देखे लॉन्ग चेन में से, हमने काउंटिंग स्टार्ट की, जहाँ पे नज़दीक नज़दीक ही जो है प्रीफिक्स ऐड हुआ होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 यहाँ पे होगा, 4 का नाम है ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्यूट। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका सुफिक्स बताना है। रूट के बाद हमने सुफिक्स लगाना होता है, और सुफिक्स जो है वो हमने बताना है उसकी क्लास को बताएगा। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ बना होगा तो हम लिखेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड के साथ बना होगा ये लॉन्ग चेन तो हम लिखेंगे इन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हमने लिखा ब्यूटेन, और साथ में चूँकि 2 उसके पोजीशन हमने प्रीफिक्स लगाने थर्ड स्टेप में, और इसकी प्रीफिक्स की पोजीशन है 2, तो हमने 2 लिखा, और साथ में यहाँ पे जो प्रीफिक्स था मिथाइल था तो हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया इसको। इस तरह हमने रूट भी लगा दी इसकी, ये रूट है, हमने इसकी सुफिक्स भी लगा दिया और हमने प्रीफिक्स भी लगा दिया। अब तीनों चीज़ों को लगाकर हमने इसका नाम रख दिया और ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये जो तरीकाकार है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को देने का वो है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वही सारा आपको बताया है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, वही उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ली। लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद हमें पता चला कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, यहाँ पे हमने इनको नंबर दे लिए कार्बन को, और उसके बाद यहाँ पे इसमें मिथाइल ऐड किया गया था दूसरे नंबर पर, इस वजह से इसका नाम जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, या फिर हम इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे मिथाइल नहीं होगा तो हम इसका नाम लिखेंगे एन ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन की कोई ब्रांच नहीं होगी या वो बिल्कुल नॉर्मल होगा तो उसकी नॉर्मल होने की वजह से हम कहेंगे एन ब्यूटेन उसका नाम होगा। भी आपने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये भी आपने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के वास्ते याद रखना है। अब ये एक्सरसाइज है, ये करनी तो आपको कुछ चाहिए, तो या अगर आप खुद करें मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। CH3 CH CH CH2 CH3 ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, उसके बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है कार्बन की। कार्बन की काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे करीब करीब ही उसके साथ कोई प्रीफिक्स जुड़ा होगा। यहाँ पे करीब करीब इसके पास ये है, इस वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन की काउंटिंग है 1 2 3 4 5। अब 5 के लिए हमने रूट का क्या नाम है वो हमने बताना है। पहले हमने रूट का नाम लिखना है, फिर हमने क्लास बतानी है। क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सी क्लास होगी?
तो हमने उस रूट के साथ हमने लगा देनी है इसकी क्लास, सुफिक्स लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स के लिए जो हमने देखना है वो ये है प्रीफिक्स। अब यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस हैं और दोनों प्रीफिक्सेस किसके हैं, मिथाइल के हैं। अब एक की पोजीशन बन रही है 2 और एक की बन रही है 3, तो हम लिखेंगे 2 3 मिथाइल। आगे से आपने बताना है कि रूट और सुफिक्स कौन सा था। जो ना समझ आई मैं बता दूँगी, आपकी एक्सरसाइज है, आपने खुद करनी है। और इसका भी आपने बताना है, ये एक्सरसाइज का आपने मुझे खुद करके दिखाना है असाइनमेंट में।